हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। और क्या हाल चाल। मैं प्रदीप कश्यप। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? क्लास टेंथ की जो मैथ्स कैसा लग रहा है? तो हम लोग आज से, अभी से हम लोग अपने मैथ्स की क्लासें चालू करेंगे, जो कि बेसिक से रहेंगी, जहाँ से हम लोग पूरे चैप्टर क्लियर करेंगे सारे। ठीक है ना? चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनॉमियल वगैरह हो, जितने भी चैप्टर सारे कवर करेंगे उसमें हम लोग कैसे, क्या और कैसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वीडियो में उसके सारी थ्योरी, उसमें जो लगने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें क्या हम लोग देखेंगे केवल क्वेश्चंस किस प्रकार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। हम लोग उस प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हुए सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज से, अभी से चालू करते हैं कि जो अपना टॉपिक है क्लास टेंथ में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग यहाँ चालू करते हैं। इसका एक वीडियो अभी जो बन रहा है, ये वीडियो, उसमें कि हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट और उनकी थ्योरी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि एपी है या नहीं, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, सीक्वेंस है, क्या है, क्या कैसे, क्या नहीं है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में क्या हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरी। जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिर उसके देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में या पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग आज से चालू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो जो प्रोग्रेशन हमारी है वो अर्थमेटिक की है। देखो, ये जो प्रोग्रेशन लिखा है, ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन है वो क्या है, देखो तुमको समझाते हैं। पहली बात तो देखो, मैथ में बिना एग्जाम को समझ तुमको नहीं आएगा। तुमने, चलो हम एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। तुमको कुछ नहीं पता है कि सीरीज क्या होती है, एपी की सीरीज क्या होती है, कैसे बनती है, क्या कैसे पहचानेंगे कि एपी है या नहीं है। सबसे पहले तुमको यहाँ कुछ चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी। देखो, तुमने क्लास टेंथ में, टेंथ सॉरी बोल रहा हूँ, क्लास सेकंड में या फिर फर्स्ट में तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे। जैसे तुम बताओगे मुझे, अगर मैं क्वेश्चन बना के दे दूँ, जैसे देखो कि अगर मैं यहाँ बना दूँ, क्या ये बना दूँ, उसके बाद ये बना दूँ, ये इस प्रकार, फिर ये बना दूँ, फिर ये बना दूँ, तो आगे तुम पहचान जाते हो कि आगे क्या आने वाला है। नहीं पहचान जाते हो क्या कि हमारे पास ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर आ गया, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर आ गया, यानी कि हमको पता है कि क्या क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा। कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता था। हाँ भैया जी, यही एपी है। बस तुमको उसमें यही चीज़ पहचाननी है कि कोई भी सीरीज लिखी उसको कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज हो या फिर सीक्वेंस हो या फिर प्रोग्रेशन हो। प्रोग्रेशन कई प्रकार की हो सकती हैं। देखो, अभी तुम पढ़ रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अभी क्लास 11th में जाओगे तो पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं जीपी। ठीक है ना? अब समझो, यहाँ जो मैंने कुछ पैटर्न बनाया है कि मैंने ट्रायंगल बनाया है, फिर स्क्वायर बनाया है, फिर ट्रायंगल बनाया है, फिर स्क्वायर बनाया है, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर आगे क्या आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा। ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको ही क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये तो हमने कक्षा 2 की बात पढ़ी। अब थोड़ा और बड़े हम लोग हो गए, कक्षा 10 में आ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे देखो ये लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, इसके आगे बताओ क्या आएगा। पैटर्न समझो, पैटर्न क्या क्या पैटर्न बन रहा है कि सब में प्लस दो ऐड हो रहा है। प्लस दो ऐड यहाँ करो, प्लस दो ऐड यहाँ करो, प्लस दो यहाँ, फिर प्लस दो यहाँ, फिर प्लस दो आगे आने वाला है, जो तुम बता सकते हो कितना आएगा। यहाँ पे 12 आएगा, फिर तुम बता सकते हो 14 आएगा। इस प्रकार चीजें चलते चली जाएंगी। ये क्या है? पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये जो सीरीज है, ये जो मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है, ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो। समझ में आया ना? और सुनो एक एग्जाम्पल और देखो। तो अब तुम बताओगे, जैसे ये लिखा 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश, मतलब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। बताओ सोच करके एक बार। हमने कहा पहले पैटर्न को पहचानो कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, बताओ क्या पैटर्न बन रहा है। +5, देखो +5, +5, +5, आगे बताओ क्या आएगा। +5 करूँगा तो कितना आएगा? 25, फिर +5 करूँगा कितना आएगा? 30, फिर +5 करूँगा कितना आएगा? यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है ना? ये जो सीरीज मैंने बनाई है, ये जो मैंने एक ऐसी सीरीज जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसको क्या कहते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो। क्या कहते हो? अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन कहेंगे। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है कि प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच, यानी कि ये जो आगे जो नंबर बढ़ता जा रहा है उसमें क्या ऐड हो रहा है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो ऐड हो रहा है। ये जो नंबर है ये अगर हर जगह सेम है, यानी कि क्या सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है आपने, हमने क्या कहा कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर सेम पैटर्न को फॉलो करेगा तो कैसी सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी। इतनी बात समझ में आई कि इतना बताओ पहले समझ करके, आई ना समझ में? ठीक है, अब आगे देखो। अब तो मुझे बताओगे कि एपी की सीरीज है या नहीं है, बताओ। ये लो, 2 6 8 12 14, बोलो ये सीरीज एपी की है या नहीं है, बताओ जल्दी बोलो। देखो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, +4, यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है +2। ये तो बड़ा बड़ा मामला हो गया। हमने कहा पैटर्न होना तो चाहिए, समझ में आ रहा है कि +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। लेकिन हमने कहा था नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये जो नंबर रिपीट हो रहा है, ये जो नंबर ऐड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो गलत गलत है ना, देखो +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो गलत हो गया। ये एपी नहीं है, ये एपी हमारे पास नहीं है। ईपी कंडीशन क्या होती है कि जो ऐड हो या फिर जो सब्ट्रैक्ट हो वो नंबर सेम होना चाहिए। वो नंबर देखो, जैसे कि मैं अगर ये लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12, बोलो ये है या नहीं। हाँ देखो भैया जी, ये +2, ये +2, ये भी +2 और ये भी +2 और यहाँ पर भी +2 है। देखो यहाँ पर पैटर्न एकदम सीक्वेंस चीजें जा रहे हैं कि हर में +2 +2 +2 करते जाओ ताकि तुमको आगे नंबर मिलता चला जाए। यहाँ +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो एपी की सीरीज है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज मेरे पास है। आया ना समझ में? इसके आगे देखो, आओ सुनो आगे कुछ और चीजें जानो। देखो अब मेरी एक बात समझो, मैं तुमसे अभी क्या कहा, अब तुम इतना पहचान गए हो कि एपी की सीरीज कैसे पहचानेंगे। मतलब क्या देख लो उसमें क्या पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा है, +2 हो रहा है या +3 हो रहा है या +4 हो रहा है, वो नंबर सब में प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने कहा वो नंबर प्लस हो रहा है, क्या माइनस भी हो सकता है भैया जी? हाँ माइनस भी हो सकता है। कैसे माइनस होगा, देखो अगर मैं ये लिख दूँ मुझे 14 10 6 यहाँ पे 2, बताओ ये देखो, बताओ यहाँ पे क्या पैटर्न बनना है, ये एक बताओ सीरीज है या एपी की नहीं। देखो हमको पहचानना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। बताओ 14 से गया है -10 तो क्या 4 हुआ है, -4 हुआ है ना। 10 से गया है 6 तो क्या हुआ है, -4 हुआ है। 6 से गया है कितना, 2 तो क्या -4 हुआ है क्या। हाँ सब में -4 -4 -4 भी आ सकता है, तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी क्या है, -4 है। तो ये हम बोल सकते हैं सीरीज क्या है कि ये एपी की सीरीज है। अब पहचान लो, कोई दिक्कत नहीं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे पहचानेंगे, तो सीरीज एपी की है या नहीं है, ठीक है ना। अभी तुम लोग जीपी वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, वो तो जीपी वगैरह पढ़ो क्लास 11 में। अब ये तो एपी चल रहा है, एपी में क्या सेम होता है कि कुछ पैटर्न फॉलो होता जाए जो सेम नंबर हो, नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को, अब यहाँ कुछ चीज़ें तुमको कुछ टर्म जानने पड़ेंगे, कुछ टर्म जो जनरल टर्म है। देखो अभी मैंने तुमसे सीरीज लिख के दिया था, क्या दिया था कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये सीरीज कहीं तक भी जा सकती है, मुझे पता है नहीं कहाँ तक जाएगी। मुझे पता है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है कि +2 +2 +2 +2 करते जाओ, हमको कहीं तक नंबर बना लो, ठीक है ना। अच्छा ये जो लिखा हुआ है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो ये पहला टर्म लिखा है, ये क्या लिखा है, एपी में जो पहला टर्म लिखा है ये 2, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म। क्या बोलूँगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है किसका, एपी का। जो एपी की सीरीज है उसमें जो पहला नंबर पे बच्चा बैठा हुआ है, जहां से सीरीज चालू हो रही है, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ अ एपी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब सुनो, अब अच्छा क्या मतलब क्या वो क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है और यहाँ पर भी +2 हो रहा है।
यानी कि यहाँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो करते जाओ ताकि आगे सीरीज बनती जाए। ये तो प्लस दो कर रहे हो, ये जो प्लस दो कर रहे हो ये क्या है, नंबरों के बीच का डिफरेंस है। ये क्या है, नंबरों के बीच का डिफरेंस है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अच्छा मैंने कैसे निकाला, हमने कहा नंबरों के बीच का डिफरेंस है, नंबरों के बीच का डिफरेंस। अच्छा कैसे निकाला देखो, या फिर ये पता कर लो कि क्या ऐड हो रहा है या फिर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है फिर क्या सब्ट्रैक्ट, मतलब कि देखो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, तो डी कितना मेरे पास हो गया, यहाँ पे प्लस में दो हो गया। या फिर ऐसे निकाल लो, या फिर क्या कर लो, अगर तुमको ऐसे नहीं निकालना है तो तुम ऐसे चेक कर लो कि ये देखो ये है क्या, एपी का फर्स्ट टर्म, तो ये होगा एपी का सेकंड टर्म, ये होगा एपी का थर्ड टर्म, ये होगा एपी का फोर्थ टर्म, ये मेरे पास फिफ्थ टर्म। इसी प्रकार सिक्स टर्म भी आएगा, सेवंथ भी आएगा, एट्थ भी आएगा। हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है कि नंबरों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। वो कैसे निकालूंगा, मैं बोलता हूँ, ये मैंने बोला कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकंड टर्म है, तो सेकंड वाले में से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट वाला, यानी कि 4 - 2 कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे निकालो कॉमन डिफरेंस। हमने कहा पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, चाहे यहाँ से माइनस करो चाहे यहाँ से माइनस करो। देखो जरा, चाहे हम 6 - 4 कर दें तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ से कर लो, 8 - 6 कर लो। डी निकालने के लिए 8 - 6 कर लो, तब भी यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया ना कि ए क्या होता है, ए यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना है यहाँ पे 2 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि नंबरों के बीच कितना डिफरेंस है, डी, जिसको बोलते हैं 2। 2 आया है, और कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। समझ में आया ना कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, पीछे को आगे वाले से माइनस करना 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 है। यहाँ से ए पता चल जाएगा, यहाँ से डी पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे इसमें वो क्या चाहिए भैया जी जाननी है, देखो समझाते हैं, सुनो। अभी तुमसे क्या कहा, अब मुझे बनानी है, अब तुम मुझे पता चल गया है कि ए, बताओ ये ए क्या है और यहाँ पे डी क्या है, बताओ जल्दी से। तुमको पता चल गया, बता दिया मैंने, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है, ये हमारे फर्स्ट टर्म है। ये मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये मेरे पास क्या है, कॉमन, ये मेरे पास है कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखो, जो जनरल इक्वेशन होती है, जो जनरल फॉर्म होता है किसका, एपी का, वो कैसे लिखूंगा। हमने कहा जो ए है ये क्या सीरीज में सबसे पहले बैठा होगा, कहूँ हाँ बैठा होगा, ठीक है ना। अच्छा ये डी क्या होता है, नंबरों के बीच का डिफरेंस है, नंबरों के बीच का डिफरेंस है। तो यानी कि अगर मैं इसमें डी जोड़ दूं तो आगे वाला नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ दूं तो ए प्लस डी आ जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ दूं, ए प्लस डी आ जाएगा। इसी प्रकार सो ऑन चलता चला जाएगा चीजें, ठीक है ना। जरा इसको और जरा जनरल फॉर्म लिख लो इसका, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। ये तुम्हारी जनरल फॉर्म आ चुकी है, एपी की ये तुम्हारी क्या है, जनरल जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। ऐसा समझो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अच्छा इसका यूज़ कहाँ भैया दिया गया, तो बताओ, तो बता दो दिया कि चीज़ें हैं, यूज़ कैसे करेंगे। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें जो फर्स्ट टर्म है वो पता है 3, और तुम्हारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, जो तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस है पता है मुझे 2, कितना पता है, 2 है। तो बताओ कि एपी की सीरीज क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होगी। हमने कहा जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ कितना रखूंगा 3 कॉमा ए प्लस डी, यानी कि 3 में क्या जोड़ना है 2, तो 3 प्लस में 2 कॉमा ए, ए कितना है 3, 3 में क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा ए कितना है 3, यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 2, सो ऑन डैट डैट डैट। आगे देख क्या आएगा बताओ, 3 कॉमा 3 2 5, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 9। ये देखो चेक करो आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो 3 3 5 7 और मेरे पास 9, सो ऑन तक। अब चेक कर लो जाए, यहाँ पे ए कितना है, फर्स्ट टर्म जो मुझे पता है कि 3 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, मतलब कि जो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो हर जगह 2 है कि नहीं है, देखो जरा एक बार, मैं लिखा गया 3 और कॉमन इन्हें 5 लिखा था, देखो चेक करो
प्लस 2 करो तब भी आ रहा है, फिर प्लस 2 करो आ रहा है, फिर प्लस 2 करो आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब ये मेरा जो आंसर है वो एकदम सही आया है। ऐसे इसका यूज़ करना है यहाँ पे। अगर तुमको ये चीज़ें नहीं पता है, ये चीज़ तुमको तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखो जरा एक बार। अगर ये फॉर्मूला तुमको दिमाग में नहीं आ रहा है पेपर के समय, अच्छा देखो, अब क्वेश्चन दे दिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, जो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 है। बताओ कि एपी की सीरीज क्या होगी, एपी की सीरीज। बोलो जल्दी से, कैसे बताओगे? हमको पता है कि जो एपी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 3 से स्टार्ट हो, 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक। अच्छा फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस होता है क्या, नंबरों के बीच का डिफरेंस, यानी कितना कितने का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, +2 का, तो यहाँ क्या करो, +2 करो, आएगा 5, फिर +2 करो, फिर आएगा 7, फिर +2 करो जो कि आएगा 9, फिर +2 करो जो कि आएगा 11, सो ऑन ऑन ऑन। जो आंसर मेरा आएगा फाइनली 3, 5, 7 और 11, 9। ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा इस प्रकार से एपी का सीरीज बन गया, ठीक है ना। या फिर ए प्लस बी ए, या फिर ए डी, या फिर A+2D, या फिर A+3D से कर लो। या फिर तुम ये कर लो कि 3 नहीं लिखा है, कॉम्बिनेशन कितने का है, 2 का, तुम सीरीज बना सकते हैं, बस +2 ऐड कर देना जाए। यानी कॉमन डिफरेंस को ही क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, समझ में आया ना। आगे देखो, आगे क्या करेंगे। अच्छा करके दिखाओ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग। जैसे देखो कि अगर a इज इक्वल टू लिखा है 5 और d इज इक्वल टू लिखा है -3, तो बताओ कि AP की सीरीज यहाँ पे कितनी होगी। वीडियो को पॉज करो, एक बार कॉपी खोलो और उसको एक बार ट्राई करो, जो कितना आता है तुम लोगों का। चलो ट्राई कर लिया, करें हम। चलो देखो, हमने कहा था इस 5 को यहाँ लिख लो, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, कॉमा। अब यहाँ क्या माइनस करना है, -3, तो इसमें क्या माइनस करना है, -3। बताओ कितना आएगा, जब -3 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसमें क्या माइनस करना है, -3, बताओ कितना आएगा। देखो ऐसे माइनस करो कि 5 में माइनस किया 3 तो आया मेरे पास 2, फिर 2 में माइनस करना है -3 जो मेरे पास आएगा -1, हम -1 माइनस करना है 3 तो आएगा मेरे पास -4, -4 माइनस करना है -3 तो कितना आएगा, -7, -7 माइनस करना है 3 कितना आएगा, -10 आएगा। इसी प्रकार से ऑन चलता चला जाएगा। देखो है बात सही कि नहीं, मैंने करके दिखाया तुमको यहाँ पे 2, फिर 1 नहीं -1, फिर -4, फिर -7, फिर -10 आ चुका है। इसी प्रकार आगे चलता चला जाएगा वो, ठीक है ना। ये मेरी क्या बन गई, सीरीज बन गई है। ये मेरी क्या बन चुकी है, सीरीज, ठीक है ना। अच्छा चेक भी करना है, सही है गलत है, चेक करो। ये मेरे पास सीरीज लिखी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 5, जो कि मुझे पता था। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चेक करो 3 है या नहीं है। अच्छा बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बताओ, मैंने बताया था। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पीछे वाले को आगे वाले से क्या कर दो, माइनस, मतलब कि 2 में क्या माइनस करना है, 5 तो आएगा, -3 देखो आ भी रहा है। अच्छा और भी आगे चेक करो, मतलब कि अगर मुझे डी निकालना है तो पीछे वाले में से किसको माइनस करना है, आगे वाले को। तो -1 में क्या माइनस करना है, माइनस में 2, क्या माइनस करना है, 2, बताओ कितना आएगा। ये -1 प्लस माइनस माइनस ये 2 जो कि आएगा -3 है। चाहे से वो निकाल लो। अब देखो इसको इससे माइनस करना है, मतलब कि -4 को माइनस करना है किससे, माइनस का 1 से। बताओ कितना आएगा, -4 माइनस माइनस प्लस जो कि यहाँ पर आएगा -3। चेक करो सारे ना सही है ना, ऐसे करना चीज़ों को, ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन और करोगे, आगे चलो आगे बताया, जब क्वेश्चन तुम लोग कल करेंगे, कल वाली वीडियो में, है ना। आज तो मैं प्रैक्टिस और उसे कुछ टाइप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या उनके पैटर्न बनते हैं क्वेश्चन करने के। पहला पैटर्न तो ये था, ठीक है ना, कि तुमको क्या पूछा जाएगा, सीरीज पूछा जाएगा। अब सुनो, अभी अच्छा देखो, मैं तुमने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि लिखा है A1, A2, A3, A4 डैट डैट डैश, ये AN। भैया ये क्या बला है, ये आपने क्या लिख दिया गलती से, ये कुछ भी नहीं है। जब मैं सीरीज बनाता था ना मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने A1 लिख दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म है जो है क्या, AP का A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, तो ये क्या है N टर्म। मतलब कहाँ तक पता नहीं मुझे, कहाँ पे जा रहा है, मुझे एग्जाम्पल दो जैसे कि एकदम 4, 6, 8, 10, सो ऑन 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 ऑन। मान लिया है तुम्हारा आएगा 40, कितना आ चुका है, 40 आएगा। यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज। बताओ यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, +2, +2, यहाँ पर भी +2 आएगा।
इस प्रकार कहाँ चलते जा रहे हैं, 40 तक चलते चले जा रहे सीरीज में, ठीक है ना। तो जो मैंने 4 लिखा है ये क्या है, A1 है, ये क्या है A1, यानी कि फर्स्ट टर्म है किसका, AP का, जिसको बोलते हैं A1। अच्छा ये क्या है, सेकंड टर्म है AP से बोलते हैं 6, यानी 6 क्या है, सेकंड टर्म ऑफ AP। अच्छा 8 क्या है, थर्ड टर्म ऑफ AP। 10 क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ AP। ये 40 क्या है, nth टर्म। मुझे पता नहीं कौन से नंबर पे आया है ये, मुझे पता ही नहीं है कौन से नंबर पे। देखो जैसे मुझे पता है कि जो 4 है वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है किसके, AP की सीरीज में। जो पहला मेंबर है वो क्या है, 4 है। जो दूसरा मेंबर है इसको बोलते हैं 6, और इसको बोलते हैं सेकंड टर्म ऑफ AP, यानी कि A2 कितने नंबर पे है, 6 पे, यानी कि 6 कितना है, सेकंड नंबर पे। 8 8 कितने नंबर पे है, 3 नंबर। 10 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। लेकिन ये 40 पता नहीं कौन से नंबर पे आ रहा है, मुझे पता ही नहीं। पता है क्या तुमको, बताओ, पता करके बताओ कौन से नंबर पे है। पता करो, फिर +2 +2 +2 +2 करते 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 मैं जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन पता नहीं कर पाओगे इसे भी। पता कर लोगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम लोग कैसे पता करेंगे जो 40 है वो कौन से नंबर पे आया था मेरा। जैसे ये मेरा 4 है, पता चल गया फर्स्ट नंबर पे है। 6 है, कौन से नंबर पता चल गया हमारा, सेकंड नंबर पे। 8 है, पता चलेगा कौन से नंबर पे है हमारे पास, थर्ड नंबर पे। अच्छा ये जो मेरा 10 है वो कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, है ना। लेकिन ये 40 कौन से नंबर पे है, कैसे पता करेंगे, देखो कैसे बताएंगे, चलो ये समझ में आया ना। अब देखो आगे, देखो मैं तुमसे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़, अपने कॉपी में नोट करते जा रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह, ठीक है ना। देखो सुनो, 2 8 14 20 26 डैट 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 डैट, ये सीरीज चलती चली जा रही है। पहले बताओ AP है या नहीं है, हाँ भैया जी AP तो है। सब में क्या, +6 +6 +6 +6 ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसके आगे कुछ और नंबर लिखा तो समझाने में आसानी रहे। बताओ कितना आएगा, इसके आगे 32 आएगा, इसके आगे 38 आएगा, फिर आगे 42 आएगा, सॉरी 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 44 आएगा, 44 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अच्छा मुझे बताओ कि जो मेरा 38 लिखा है, जो मेरा 38 है वो कौन से टर्म पे है, AP के कौन से टर्म पे है बताओ। ये तो भैया जी फर्स्ट टर्म पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स पे है, अरे भैया जी सेवंथ टर्म पे आया, यानी कि ये क्या है, सेवंथ टर्म पे है। किस पे है ये चीज़, सेवंथ टर्म पे है। अच्छा बताओ 26 कौन सा नंबर पे है, जल्दी बोलो। 26 AP के कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे दिए है, सेकंड पे है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ नंबर पे। कहाँ पे, इसको बोलते हैं A5, यानी कि जो A7, यानी कि 38 कौन से नंबर टर्म पे है, 7 नंबर पे। 26 कौन से टर्म पे है, जो मेरे पास फिफ्थ टर्म पे है, ठीक है ना। अच्छा एक बात सुनो, इसको हटा दो 2 सेकंड के लिए अभी तुम, कितना समझ में आया ना। अब मैं यहाँ से इतना डाटा हटा रहा हूँ, ये भी हटा दिया। अब बताओ ये लो, चलो बोलो। ये तो पता चलता है फर्स्ट टर्म पे, ये तो पता चलता है कौन से टर्म पे, सेकंड टर्म पे, ये पता चलता है कौन से टर्म पे, थर्ड टर्म पे। अब बताओ कौन से टर्म पे है ये, पता कर पाओगे, पता करो, पता कर लिया, चलो बताना अभी रखना, पूछेंगे थोड़ी देर बाद कौन सा टर्म पे है। अब मैं निकालूंगा तो बताना आंसर सही है या गलत है। अच्छा कैसे निकालूंगा चीज़ों को, देखो मेरे पास एक फार्मूला है, मेरे पास एक जादू वाला फार्मूला, क्या हो फार्मूला, देखो AN = A+N-1 × इस फार्मूले को अपने दिल धड़कन फेफड़े में उतार कर रखिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला बहुत काम का है। अच्छा ये अब बताएं कि इसका ये AN लिखा है, इसका मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, D का, तुमको देखो इसका मतलब पता है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये भी तुमको पता है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, इतना तो बताने जरूरत तुमको है नहीं, इतना तुमको पता है। अच्छा ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ये परेशान ना हो, बस समझो, मुझे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग बिल्कुल अच्छे से करो क्वेश्चन को, कोई भी डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। अच्छा ये AN क्या है, ये nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म ऑफ AP, ये क्या है, nth टर्म ऑफ AP। इतना जल्दी लिखो पहले अपनी कॉपी के अंदर, फिर तुमको समझाते हैं कि इसका यूज़ कैसे और कहाँ कहाँ पे करना है। लिख लिया ना। अब सुनो इसका मैं यूज़ कैसे
कहाँ पर और किस लिए करूँगा। ठीक है ना, चलो बताते हैं। इसको हटा दो 2 सेकंड के, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए तुम हटा दो। अब सुनो मैं नए तरीके से जब तुमको बताया है अभी। ठीक है ना, चलो ये लो। तो मैंने क्वेश्चन लिखा था, क्या क्वेश्चन लिखा था, 2, 8, 14, 20, 26, यहाँ पे 32, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 44 मैंने लिखा था। सो ऑन तक चलता चला जाएगा, अभी तुम सो ऑन तक मत समझो, मुझे कुछ चीज़ समझानी है तुमको। अब मुझे इतना बता दो, इतना बताओ कि जो 44 है मेरे पास, ये जो 44 है वो कौन से नंबर पे है, जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि वो 8th टर्म है। एपी का कौन सा टर्म है, वो 8th टर्म है। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि जो 44 है वो एपी का कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। अब मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ एपी। एपी देखो यही लिखी है, 2, 8, 14 और 20। बोलो क्या क्वेश्चन लिखा, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या ये लिखी हुई है, मतलब कि इस एपी में चलते जाओ, कदम कदम बढ़ाते जाओ। यानी कि तुमको ये पहले नंबर पे क्या बन रहा है, 2, सेकंड नंबर में मिल रहा है 8, थर्ड में मिल रहा है 14, फिफ्थ में, फोर्थ में मिल रहा है तुम्हारा 20। आगे जाओगे फिफ्थ आएगा, आगे आएगा 6 आगे आएगा, 7th भी आएगा, 8th आएगा। यानी कि जो 8th पे है, जो मेरे पास 8th है, वो कौन सा नंबर है तुमको भैया जी पता है, 44 आएगा। क्या आएगा, देखो ये चीज़ लिखी है, देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा। आगे 5 पे क्या आएगा, 26, 6 पे आएगा तुम्हारा 32, 7th पे आएगा 38, तो 8th पे क्या आने वाला है, 44। तुमको आंसर पहले से पता है, लेकिन मुझे निकालना है बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला कैसे निकालेंगे, तुमको फार्मूला मैंने तुमको फार्मूला दिया था, क्या दिया था, nth टर्म का फार्मूला क्या दिया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। मैंने तुमको फार्मूला दे के रखा था। अब इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे कि ये मेरा जो 44 है वो 44 ही आएगा। ठीक है ना, कैसे निकालो, देखो हमें निकालना है 8th टर्म। क्या निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए, ए 8th की वैल्यू, ए 8 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 8th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू, ये लिखा है फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म पता है कितना है, क्या 2 है, यहाँ 2 लिखो प्लस, अच्छा ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मुझे कौन सा टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 माइनस 1 इंटू में डी। कैसे निकालते हैं, पीछे वाले को आगे से माइनस करते हैं। डी कैसे निकालेंगे, पीछे वाले को आगे से माइनस करेंगे, जो कि मेरे पास आएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करो, 44 आना चाहिए, देखो नहीं आएगा तो गड़बड़ है मामला तुम्हारा। ए 8 इज इक्वल टू, बोलो 2 प्लस 8 माइनस 1 होगा 7 और मल्टीप्लाई यहाँ होगा 6, बोलो कितना आएगा, 2 प्लस में 7 6 42, 42 और 42 और 2 हो जाए मेरे पास 44। ये देखो आया कि नहीं आया, चाहे फार्मूले से निकाल लो चाहे अपने दिमाग से निकाल लो। अगर नंबर छोटे पे तो पहचान लोगे, करते जा रहे हो पैटर्न समझ जाओगे। अगर नंबर बहुत बड़ा आ जाए, वो नंबर बहुत बड़ा, तो कैसे निकालोगे, समझ में आया ना। देखो मैं समझाया कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में 8th टर्म कौन सा होगा, 44 होगा, जो तुमको पहले से पता था यहाँ पे। ठीक है ना, अब सुनो मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ, तो करके दिखाना मुझे। लो क्वेश्चन लिखा जाओ, देखो 8, 16, 24, 32 डैट डैट डैश, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। चलो बोलो 8, 16, 34, 32 में मुझे बताना है 13 टर्म, बताओ कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो 2 सेकंड के लिए, एक बार ट्राई करो, ताकि तो कुछ तुम करने की कोशिश करो कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर देखो, कर लिया, चलो बताते हैं कैसे। तो मुझे क्या चाहिए, 13 टर्म चाहिए। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, मुझे निकालना है nth टर्म,
मतलब पता नहीं कौन सा टर्म निकालना है, 13 टर्म निकालना है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कर लेंगे, ठीक है, डी साइज बना लो। मुझे निकालना है 13, मतलब क्या निकालना है, ए 13 की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू ए कितना है 8 है, प्लस मुझे नंबर ऑफ टर्म कौन सा निकालना है 13, तो हो जाएगा 13 माइनस वन ब्रैकेट डी। डी बताओ कितना, डी कैसे निकालोगे, डी निकालते हैं पीछे वाले को आगे से माइनस करते हैं, यानी कि 16 माइनस में 8 जो कि आएगा मेरे पास 8, देख लो यहाँ पे 8, सॉल्व करो, 8 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 मल्टीप्लाई 8, 8 बताओ 8 12 8 जा कितना होता है 96 होता है। अब सुनो, अब इन 96 में 8 को जोड़ोगे आएगा 104 आएगा, ये देखो आ गया तुम्हारे पास A13। मतलब कि इस सीरीज में चलते जाओगे, कदम कदम सीढ़ी सीढ़ी बढ़ाते जाओगे, जब तुम पहुंचोगे 13 नंबर पे, कहाँ पहुंचोगे तो तुम्हारे कौन सा टर्म देखने को मिलेगा 104 देखने को मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आना कैसे करना चीज़ों को, समझ में ना कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, मुझे कहा ये फार्मूला कब और कहाँ पर और कैसे लगाना है, ये फार्मूला हम लोग किस लिए लगाते हैं, अब पता चला ना तुमको, आगे देखो समझ में आ रहा है ना। अब सुनो, अब कुछ नया इसी फार्मूला का यूज करना है मुझे, देखो समझे ना, ठीक है ना, आगे देखो। अब आगे क्या पैटर्न बनेगा, सुनो अभी तुमसे मैंने क्या पूछा, तो मैंने तुमसे पूछा था कि 8, 16, 24, मेरे पास 32 सो ऑन, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछा क्या था कि फाइंड बताओ मुझे, फाइंड 13th टर्म ऑफ एपी, तो तुमने कितना बताया था, बताओ तुम्हारा कितना आंसर आया था, 104 आया था तुम्हारा, कितना आया था 104, जो तुम्हारा 13 टर्म यानी कि A13 था वो 104 आया था, यानी कि 104 पे यहाँ पे कौन टर्म होगा A13 होगा। यहाँ पर क्या है, ये A1 है, ये A2 है, और ये मेरे पास A3 है, और ये मेरे पास A4 है, A5 भी आएगा, A6 भी आएगा, 7 भी आएगा, जाते जाते कहाँ जाएगा A13 पर, A13 पे है 104 आया है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को उल्टा करने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को उल्टा करूँगा, देखो कैसे करूँगा, मैं तुमसे ये लिख के दे रहा हूँ 8, 6, 24, 32 डैट 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 डैश 104, ये लिखा गया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है AP का, सुनो क्या लिखा है 8, 16, 24, 32 डैट डैट डैश 104। हमको ये बताओ कि ये कौन से नंबर पे, जल्दी बताओ, फर्स्ट टर्म पे, ये कहाँ पे है सेकंड पे, ये कहाँ पे थर्ड पे, ये कहाँ पे फोर्थ पे, ये कितने नंबर पे है, तुमको तो पता है 13 नंबर पे है, लेकिन मुझे बताना है, मुझे निकाल के बताना है कि हाँ ये बात सही है या गलत है, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले से कैसे बताएंगे कि मेरे पास 13 नंबर पे आया है, ये कौन सा नंबर पे आया है, तुमको तो पता है 13 नंबर पे आया है, लेकिन मुझे निकाल के बताओ, तो कैसे करूँगा, सुनो ये देखो, बोलो फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। मुझे क्या निकालना है कि ये 104 कौन से टर्म पे है, मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं n, क्या बोलते हैं n, मतलब कि इस पूरे में से किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, n की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये nth क्या है, ये nth टर्म, ये क्या है nth टर्म, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, मुझे पता ही नहीं कौन से नंबर पे है, पता है तुमको, तुमको तो पता है 13 नंबर पे, लेकिन मुझे नहीं पता कौन से नंबर पे, तो मैं इसको बोल लूँगा ये nth टर्म है, इसको बोल लूँगा an, क्या बोल लूँगा, मुझे जब पता ही नहीं कौन से नंबर, मैं क्या बोल लूँगा an बोल लूँगा, यानी कि वो देखो इसमें वैल्यू सारी रखो, बस इस वाले फॉर्म सारी वैल्यू रखो, अपने मतलब तुम्हारा आएगा, ये an है, कितना है 104, तो लिखो 104 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, प्लस, अच्छा नंबर ऑफ टर्म तो मुझे निकालना ही है ना कि कौन से टर्म पे है, डी बताओ कितना है, डी कैसे निकालते हो, पीछे वाले को आगे मैच करके, मेरे पास जो आएगा 8, कितना आएगा तो 8 लिखो, सॉल्व करो, देखो 104, 8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, तो प्लस में 8n और यहाँ माइनस में 8, इससे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, प्लस माइनस कट जाता है, 104 इज इक्वल टू 8n
तो n की वैल्यू जो आएगी 104 अपॉन में 8, 8 वन ज़ा 8, 2 कैरी गया, 8 3 ज़ा 24, यानी कि जो n की वैल्यू मेरे पास आई वो कितनी आई है, 13 आई है। ठीक, यानी कि जो 104 था वो कौन से टर्म पे था, 13 टर्म पे था। ठीक है ना, जो तुमको पहले से पता था और तुमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग फार्मूला। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो देखो, पहली बात तो देखो सुनो, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 इज 71। इसका मतलब देखो क्या है, विच टर्म, कौन सा टर्म, ऑफ द एपी, एपी इज इसकी बात कर रहा है, यानी कि 78 का 78 जो है कौन से टर्म पे है, विच टर्म, 78 कौन से टर्म पे है, विच टर्म, यानी बताओ कौन से टर्म पे, बताओ। देखो मुझे ये पता ही नहीं कौन से टर्म पे, तो उसको क्या मान लेते हैं, ए एन, क्या मान लेते हैं, पता ही नहीं तो ए एन हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है, डी बताओ, 8 माइनस 3 जिसको बोलते हैं 5। तुमको सब कुछ तो पता है, तुमको फार्मूला भी पता है, क्या जल्दी बताओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी आएगा। ठीक, अब सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे, आंसर लेके आओ अपना। देखो कैसे करूँगा, ए एन की वैल्यू है 78, ए की वैल्यू मेरे पास है 3, एन तो मुझे निकालना है बिच टर्म, डी कितना है मेरे पास 5, इसको जरा सॉल्व करो। देखो 78 लिखा है, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n और माइनस में 5। इस 3 में से -2 हटाओ, कितना बचेगा, मतलब 3 में से -5 हटाओ, बचेगा माइनस में 2 प्लस में 5n, इसको उधर लेके आएंगे तो 72 प्लस 2 इज इक्वल टू में 5n, इसको बोलते हैं 80 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 16, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 16। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। यानी कि जो 78 था वो कौन से टर्म पे था, 16 टर्म पे था। जैसे कि मेरा 8 कौन से टर्म पे है, सेकंड टर्म पे, 18 कौन से टर्म पे है, फोर्थ टर्म पे, 78 कौन से टर्म पे है, विच टर्म, 16 टर्म। समझे ना, इस प्रकार तुमको क्वेश्चन करना है। अब देखो, अब लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके आगे क्या हो सकता है। अब सुनो, मैं तुमसे कुछ और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे अब ये बताओ कि तुमको तो पता चल गया कि एपी सीरीज कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे, पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि +2 हो रहा है या -2 हो रहा है। देखो इसमें तुमको लिख दिया 2 + 4 + 6 प्लस में 8, या फिर 8 + 16 + 32 + 64। आठ, बताओ। अब देखो पहले पहचानो क्या सीरीज एपी की है या नहीं है, चेक करो। हाँ +2 +2 +2, एपी की सीरीज है या नहीं है, +8 +8 +8 और +8, +2 +2, यहाँ पे +2 +8 +8, यहाँ पर भी +8 और यहाँ पर भी +8। यहाँ देखो +1 +1 +1 +1 +1 और यहाँ पर भी +1। यानी कि समझ में आता है कि सीरीज तो एपी की है। बट देखो इसमें क्या पूछा है कि जो एपी की सीरीज है उनका सम बताना है। क्या बताना है, इन सबका सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है ना। अब तुम इसका सम बताओ कितना आएगा, यानी कि सम मतलब कि इनको जोड़ो, कितना है जल्दी बताओ। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 मेरे पास 20, जो कितना आएगा, 20 आएगा। ये तो तुम नॉर्मल तरीके से जोड़ रहे हो, ऐसे नहीं जोड़ना है। ये बताओ, बताओ सम कितना आएगा इनका, जल्दी बोलो। 8 16 24, जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, देखो कैसे जोड़ो, कैसे जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो ये 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 40 और 40 हो जाए मेरे पास 80, 80 में अब देखो 24 और 16 जोड़ कितना आएगा, 20, 20 30 40, तो 40 आ जाएगा या हो जाएगा 120, कितना आएगा जोड़ने पे, 120 आएगा।
कितना आएगा 120। ठीक है, जरा इसका जोड़ो जरा, कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पता नहीं कहाँ तक गया है, इसका जोड़ ही नहीं सकते तुम, इसका तुम जोड़ ही नहीं सकते हो। इसका जोड़ लोगे, नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे पर कहाँ तक, जब कोई नंबर फिक्स कर देगा कि हाँ मान लो मैं लिख देता, कहाँ तक लिख देता, सो ऑन 99 तक, कहाँ तक लिखता है 99 तक, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, प्लस प्लस करते करते कहाँ गया है 99 तक गया है। तो इनका सम कितना आता जल्दी बताओ। तब तुम सम करते, अब देखो मैं इनका सम कैसे करूँगा। ये तो मैंने कर लिया, एक लिमिटेड नंबर थे, यहाँ पे नंबर कैसे हैं लिमिटेड है, यहाँ पर नंबर कैसे अनलिमिटेड है। इनका सम कैसे करेंगे देखो, इसके लिए भी एक फार्मूला है, जैसे तुमको मैंने बताया था ना कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, कि बच्चा कौन से टर्म पे बैठा हुआ है ना। इधर 13 टर्म पे निकालना है तो 13 टर्म बैठा हुआ है, 14 टर्म पे बैठा हुआ है, कौन से टर्म पे क्या बच्चा बैठा है। फॉर्मूला क्या होता था, an = a + n-1 इंटू में d। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, हमको निकालना है सम, लेकिन कौन सी सीरीज का, AP का सीरीज। फॉर्मूला क्या होगा देखो, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d। ये मेरे पास फार्मूला होगा। सम निकालना है, कितने भी टर्म हो, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म होता है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि सम करना है नंबर ऑफ टर्म। मुझे पता नहीं कितने टर्म हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, उनका करना है सम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा देखो। अभी तुमने एक सम किया था 2 + 4 + 6 और +8 का, इनका सम आ रहा 20 आया था। क्या आया था जल्दी बताओ, 20 आया था कि नहीं आया था। तो तुमने नॉर्मल तरीके से किया है, अब जरा इस फॉर्मूले से करके दिखाओ कितना आएगा, क्या 20 आएगा क्या कुछ आएगा इसके अलावा। तो वो करते हैं, हमने कहा मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म। अच्छा पहले बता दो AP की सीरीज है या नहीं, हाँ AP की सीरीज है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। चलो देखो जरा, इसमें बताओ हमको निकालना है सम, लेकिन कितने नंबरों का निकालना है जल्दी बताओ, कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो मुझे निकालना है सम ऑफ 4 टर्म। क्या निकालना है, सम ऑफ 4 टर्म। वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी है 4, कितने टर्म है 4 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो 4 टर्म है, तो 4 - 1 ब्रैकेट बंद। b बताओ कितना है, 4 में से 2 माइनस करो, आएगा यहाँ पे 2 आएगा। बोलो सॉल्व करो कितना आएगा, 20 आना चाहिए तुम्हारा, ध्यान रखना। 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2 आएगा ब्रैकेट बंद, 2 × 2 = 4 प्लस में 4 - 1 यानी कि 3 और प्लस में यहाँ पे 2, ये 2 फिर यहाँ पे 4 3 × 2 = 6, देखो 4 और 6 होता है मेरे पास 10 और ये मल्टीप्लाई लिखा है 2 जो आ जाएगा मेरे पास 20। देखो आया 20 कि नहीं आया, बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ 20, देखो आया, ये देखो आया कि नहीं आया। अब भैया जी, अब यहाँ तो यार नंबर छोटे तो हमने ऐसे कर ले सके, मुझे करने ही क्यों है, अभी तुमको दिखाते हैं ऐसे तुमको क्यों करना पड़ेगा। अभी तो भैया नंबर छोटे हैं, तो 2 हैं 4 6 ऐसे करके ऐड कर लेंगे, 2 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 20 का लगा देंगे, ठीक है नंबर तो छोटा है यहाँ पे। अब तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो जरा समझो हमारी बात को, समझो जरा ये देखो। अब तुमसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 सो ऑन डैट डैट डैश 100 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 100 लिखा। इनका जरा सम बताओ, क्या बताओ सम बताओ। अगर तुमको ये फार्मूला पता होता तो तुम आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन को। अब तुमको फार्मूला नहीं पता है, तुम क्या करोगे, कैलकुलेटर खोलोगे अपने फ़ोन का, 1 फिर उसमें +2 जोड़ोगे, +3 जोड़ोगे, +4 जोड़ोगे, प्लस कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, बताओ कितना आएगा तुम्हारा। तो मुझे पता है, मुझे तो पता है मेरा आंसर कितना आने वाला है। बता दें आंसर क्या तुम्हारा कितना आएगा, चलो बता देते हैं। 100 101 अपॉन में 2 जो आएगा 50 0505, देखो 50-50 आएगा, कितना आएगा 50-50 आएगा, कितना आएगा 50-50 आएगा, कितना आएगा 50-50। और ये मैंने कैसे निकाला, हमने निकाला इस फार्मूले से, तुमको भी निकालना सिखा देंगे आज कैसे निकालना, कोई भी नंबर हो। देखो कैसे करेंगे समझो,
अब देखो मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। देखो एक से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए, 100 टर्म तो होगा ही इसमें। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। नहीं हो गई क्या? और बताओ मुझे ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, क्या 1 है क्या? मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या ये भी 1 है क्या? दो देखो जरा, एन कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, एक से स्टार्ट कहाँ से जा रहा है, 100 तक। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होगा, 100 होगा। ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि है मेरे पास 1। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो में से माइनस करते हैं एक, तो एक आ जाता है। बात सही कि नहीं? अच्छा मुझे सम करना है, कितने टर्म का सम करना है, 100 टर्म का सम करना है। लेकिन कितने टर्म का, 100 टर्म का। फॉर्मूला लगाओ, n/2। तो n कितना, 100। तो 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट 1। फिर लिखना है 2 मल्टीप्लाई ए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए है मेरे पास 1 प्लस, फिर करना है n-1, यानी कि 100 -1 और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 1। इसको सॉल्व करो, देखो इसको काटूंगा तो 50 आएगा। कितना आएगा, 50 ब्रैकेट 1, 2 1 जा 2 प्लस 100 में से बन जाएगा, बचेगा 99। क्या होगा यहाँ पे, 99 होगा। देखो आगे देखो, ये 50 मल्टीप्लाई 99 में 2 ऐड करो, क्या 101 आता है क्या? देखो मल्टीप्लाई कराओ जरा, 50 का मल्टीप्लाई कराना है 101 से, तो 0505। देखो 50-50 आया कि नहीं आया? समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को? यानी कि मुझे कितने भी बड़ा नंबर दे दिया जाए उनका करना है सम। तो अब ये मत करना कैलकुलेटर खोलने लगना, तुमसे कोई नंबर दे दे 2 4 6 8 10 100 ऑन 200 तक दे दे, तुम क्या भैया कैलकुलेटर खोलोगे? नहीं। प्रदीप भैया ने मुझे बताया था फार्मूला, फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो फार्मूला हम लगाएंगे सीधा, ए सेकंड में आंसर उसका लेके आएंगे। लोगों से अलग दिखना है, ना कि लोगों के तरीके। ठीक है ना? आगे देखो, अब देखो आगे समझ में आया ना कि सम कैसे निकालना है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले पहचान लो सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है भैया जी, पहचान लीजिए। अब इसमें सम कैसे निकालना पता चल गया ना, फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख के रखा है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, सुनो हमारी बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनते जाना बस। सब कुछ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनवा दूंगा मैं तुम्हारा। देखो मैं तुमसे लिखूँ कि लिखा है 2, फिर +4, फिर +6, प्लस ये 8 लिखा है। ये टर्म जो गया है ना मेरा, वो कहाँ तक गया है, वो गया है मेरा 22 तक। कहाँ तक गया है, 22 तक। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा था, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले बात तो क्वेश्चन लिखूँ पहले बात तो। चलो लिखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ, क्या लिखा जाए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 यहाँ लिख लो, 22 टर्म ऑफ द एपी। बताओ एपी क्या लिखी, 2 4 6 8 सो ऑन। देखो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ब्यौरा लिख के आएगा। जो कहानी वगैरह है इस प्रकार लिख के आती है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। एपी जो है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इसका पहले भैया मतलब बताओ क्या है। देखो मतलब समझाते हैं। हमको पता तो करना है, पर क्या पता करना है, मुझे सम चाहिए। क्या चाहिए, सम चाहिए। अच्छा किसका सम चाहिए, फर्स्ट 22 टर्म का। फर्स्ट 22 टर्म का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। अच्छा फर्स्ट 22, इसका मतलब क्या, 22 मतलब क्या है, देखो ये सीरीज दे के रखी है। क्या दे के रखी है, 2, 4, 6, 8 सो ऑन 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 ऑन। मतलब कि ये सीरीज कहाँ तक गई है, 22 तक गई है। मतलब कि ये फर्स्ट टर्म है, तो ये मेरे पास सेकंड टर्म है, ये मेरे पास थर्ड टर्म है, तो ये मेरे पास क्या है, फोर्थ टर्म है। आगे क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स भी आएगा, सो ऑन ऑन। यहाँ पर A22 भी आने वाला है। सही बात है ना? अब मुझे पता नहीं कितना आएगा, उनसे मतलब मुझे होना नहीं चाहिए, तब भी हम इनका सम निकाल सकते हैं। तब भी क्या निकाल सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। तो ये तो बोला था कि फाइंड द सम, मुझे सम पता करो फर्स्ट 22 टर्म का। एक से लेकर के 22 टर्म के बीच का हमको सम पता करना है। मतलब कि 2 भी होगा,
+4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18 +20, इसी प्रकार करते करते कहाँ जाना है, 22 तक जाना है। मुझे इनका सम पता करना है। हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो सुनो, अगर मुझे सम पता करना है, क्या पता करना है, सम पता करना है, मुझे इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे सम पता करना है, मुझे नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, कितने नंबरों का हम सम कर रहे हैं, कितने नंबरों का हम लोग सम कर रहे हैं। अच्छा, कितने नंबर सम कर रहे हैं, 22 का। एन के लिए कितने होंगे, 22। हम लोग 22 नंबरों का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। जिसमें से जो पहला टर्म है, जिसमें से पहला टर्म कितना है, जल्दी बताओ। 2 है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, जल्दी बता दो। क्या 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, जल्दी बताओ, सोचो, सही बात है गलत बात है, ठीक है। अब सुनो, हमको क्या चाहिए, अब सब निकाल सकते हैं। मुझे देखो ये भी पता हो गया, मुझे ये भी पता हो गया, मुझे ये चीज़ भी पता थी और मुझे ये चीज़ भी पता थी, तो हम ये निकाल सकते हैं। मतलब हमको सम चाहिए 22 टर्म का। लगाओ फार्मूला, किसने मना किया, नहीं, n/2। n कितना है, 22। 22/2 ब्रैकेट 2a, यानी कि 2 × 2, ये तो 2 देकर खत्म है, 2 दिया, प्लस n कितना है, 22, तो हो जाएगा 22 - 1 ब्रैकेट बंद। फिर चाहिए d, तो d यहाँ पे 2 यहाँ लिख दूंगा, जगह नहीं है, ठीक है ना, समझो। सॉल्व करो जरा, 11 आएगा, कितना आएगा, 11 ब्रैकेट बंद, 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 में -1 करेंगे, आएगा 21 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2। सोल्व करो, 21 2 ज़ा होता है 42, 42 प्लस में 4 और मल्टीप्लाई में 11, यहाँ बता दो, बताओ कितना आएगा। 42 में जरा 4 ऐड करेंगे होगा 46, और यहाँ मल्टीप्लाई 11, बोलो कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 506 आने वाला है, जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है ना, यानी कि S22 ये तुम्हारा आंसर। मतलब कि 2 को ऐड करो, 4 को ऐड करो, 6 को ऐड करो, 8 को ऐड करो, फिर 10 आएगा, इसके आगे 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, लेकिन कहाँ जाना तुमको, 22 तक जाओगे। सबका सम करो, कितना आने वाला है, 506 आने वाला है। एक बार करके देखना जरा कैलकुलेटर में, फ़ोन में, ठीक है ना, ये सही है गलत है, एक बार ये सही तो हमने किया, सही तो होगा ही। आगे देखो, आगे किस प्रकार क्वेश्चन और आएंगे, एक एग्जाम्पल और करके दिखाएं तुमको हम, एक एग्जाम्पल और करो। चलो बताओ, ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 13th टर्म ऑफ AP, इतना लिखा। मतलब कि इस सीरीज में कहाँ तक जाओ, 13 तक जाओ, और उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस फार्मूले से हम लोग जोड़ेंगे, भैया ने बता के रखा। चलो देखो, मुझे क्या चाहिए, कितने नंबर का सम चाहिए, 13 नंबर को, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 13 हो गई। अच्छा, फिर a की वैल्यू कितनी है, क्या 8 है, क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। कोई बताएगा 5 और कोई बताएगा -5, दोनों में क्या सही है, 5 सही है या -5 सही है, 1 2 3, ये वाला हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, जिसका भी है एकदम बहुत बढ़िया बच्ची। देखो कैसे निकालूंगा, हमने कहा था पीछे से माइनस करो आगे वाले को, तो पीछे को माइनस करना है आगे वाले से। 8 में हटाएंगे 5, 3 हटाएंगे तो 5 आएगा, नंबर कौन सा बड़ा, माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी कि -5, कितना आएगा, -5, -5 आ गया, ठीक। अब निकालो, अब सबको ये पता चल गया, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, फॉर्मूला लगा के जल्दी जल्दी कर दो। मुझे निकालना है सम ऑफ 13 टर्म, कितना आएगा, n कितना है, 13 है, अपॉन में 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 × a, यानी कि 2 × 8 प्लस n की वैल्यू मेरे पास 13, यहाँ पे -1 और यहाँ करूँगा -5, बोलो कितना आएगा। देखो 13/2 ब्रैकेट 8 2 जा 16, 13 में से क्या हटाएंगे, 1, तो आएगा मेरे पास 12, कितना आएगा, 12 में मल्टीप्लाई कराना है -5, बोलो कितना आएगा। 13/2 ब्रैकेट, ये लिखा है 16, तो 12 5 जा होता है 60, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ जाएगा माइनस में 60। अब बताओ, अगर मैं 60 में से कितना हटाऊंगा, 16, बताओ कितना बचेगा, जल्दी बताओ जल्दी, माइनस में 44 बचने वाला है, कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब देखो काटो जरा, 2 1 जा 2, माइनस में 22, देखो अब करूँगा 13 मल्टीप्लाई -2,
क्या करूँगा, कितना आएगा 286 आने वाले का है माइनस में आएगा, नंबर माइनस लगाया ना तो माइनस आएगा, ये तुम्हारा इतना आंसर आएगा। ये देखो ऐसे करना है, समझ में आया ना, समझ गया ना कैसे करना है, कि सम कैसे निकालना है। ये इस बार क्वेश्चन मैंने करके दिखा दो, तो तुम्हारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन करके दिखा दिए, और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आएगा, एम को ऐसे निकालना है चीज़ों को, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग तो क्या देखा, सम ऑफ एन टर्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या सिस्टम है देखो जरा दिखाते हैं। अच्छा वो बताओ, अभी तुमको मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ एन टर्म निकालना, तुमने सीख लिया ना कैसे निकालना है। अब आगे देखो एक चीज़ देखो, तुमको एक नया फार्मूला देने जा रहे हैं भैया जी। ये कौन सा फार्मूला है, कुछ नहीं फार्मूला, ये भी सम का ही फार्मूला है। एक बात सुनो, मैंने तुमसे भी क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, 1+2+3 सम करो, कहाँ तक करना है तुमको, ये 100 तक करना है। कहाँ तक करना है, 100 तक करना है। बताओ इनका सम कितना आया था, तुमने देखा था क्या आया था, 50-50, यही तो आया था 50-50। अच्छा ये मैंने कैसे निकाला, कौन सा फॉर्मूले से निकाला था, ये फॉर्मूले से निकाला था। क्या निकाला था, Sn=n/2 2a+n-1 में d, मैंने इस फॉर्मूले से निकाल के रखा था। अब मैं इसका यूज ना भी करूं तो भी ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, सुनो हमारी बात को। अब सुनो देखो, एक फार्मूला और होता है सम ऑफ एन टर्म का, क्या होता है, Sn=n/2 a+l। ये कैसा फॉर्मूला है देखो, ये कैसे फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का, क्या n/2 2a+n-1 में d। ये भी फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ एन टर्म का ही है, n/2 a+l। अच्छा ये तुमको ये तो पता है ना, ए क्या है, ये क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म। अच्छा ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का क्या है, ये लास्ट टर्म है एल। जैसे ये तुमको पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और ये तुमको पता है क्या है, सम ऑफ nth टर्म। ये देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का। अच्छा ये एल क्या है, देखो हमने लिखा सीरीज 1 2 3, दैट कहाँ तक लेके गए, 100 तक लेके गए। अच्छा ये एपी का कौन सा टर्म है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट टर्म। अच्छा ये क्या है, एपी का क्या लास्ट टर्म है क्या, जल्दी बताओ सोच करके। एक से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक गई है, 100 तक गई है, तो एल क्या हो गया यहाँ पे, लास्ट टर्म हो गया किसका, एपी का। अब सुनो, अब इनका मुझे सम निकालना है, अब इनका मुझे सम निकालना है। तुम चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकालो, मैं तुमको इससे ही बताया था, नहीं बताया था क्या। अब इससे देखो कैसे निकालेंगे, क्या यही आंसर आने वाला है कि नहीं, देखो जरा देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है, Sn=n/2 a+l। बताओ बोलो जल्दी जल्दी, ये बताओ n कितना है, कितने टर्म है यहाँ पे, 100 टर्म है, 100/2 ब्रैकेट में, a कितना है 1 प्लस में, l कितना है यहाँ पे 100 है क्या, देखो है बात सही कि नहीं, इसको मिटा दो, बोलो क्या आगे, इसको काटोगे 50 बार मिल जाएगा, 52 सा मल्टीप्लाई 100 में 1 0 1 0 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देखो 50 आया है कि नहीं आया है देखो, ठीक है ना, ऐसे करना है। अब चाहे तुम इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, कभी कभी देता क्या है, कभी कभी क्या कर देता है, इसको लिख लो n/2 ऐसा। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि तुमको फर्स्ट टर्म दे देगा और दे देगा लास्ट टर्म, क्या दे देगा लास्ट टर्म, अब बोलेगा सम बताओ, क्या बोला है बताएगा, सम बताओ। तुम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखो जरा इसका क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास 4 है, लास्ट टर्म मेरे पास 5 है, ये लिखा है S8, इसका मतलब क्या है, सम करो कितने नंबरों का, 8 टर्म का, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, इसका मतलब क्या है, सम करना है लेकिन किसका, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म का। बताओ फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी तुमको बताया कि Sn फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पे a+l। अच्छा यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा भैया जी, n/2 2a+n-1 × d, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो ए तो पता था पर मुझे डी नहीं पता यहाँ से, तो मैं फॉर्मूला इसको नहीं लगाऊंगा। फॉर्मूला ये देखो मैंने तुमको दूसरा भी देके रखा था, ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला रखो जरा भाई, मुझे निकालना है सम ऑफ 8 टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, यानी कि सम ऑफ 8 टर्म इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में यहाँ पे 2, ए बताओ कितना है 4 और यहाँ पे l कितना है 5 है। चलो सॉल्व कितना आएगा, ये होगा 4
5 + 4 9 इज इक्वल टू 36 S8। ये तुम्हारा इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि अभी भी दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ऐसे फॉर्मूला लगाना। अच्छा बात देखो, सुनो, मैंने तुमसे कहा ये लिखा है लास्ट टर्म, इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं AN। इसको ही हमको क्या कहते हैं? AN। नहीं समझ में आया भैया जी? सुनो, अब ये बताओ, अगर तुम्हें अभी सीरीज लिख के देता हूँ, जैसे लिख कर देता हूँ 2 6 10 और यहाँ पे 14 डेड 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 यहाँ पे कर दूँ तुम्हारा कितना कर देते हैं, मान लो 40 कर दिए, कितना कर दिया यहाँ पे 40 कर दिया, एज्यूम मान लो भी थोड़ा सा गलत हो सकता है, इतना मैंने मान लिया। अच्छा ये बताओ ये क्या है? फर्स्ट टर्म है क्या? ए। अच्छा क्या मैं इसको यही तो बोलता था, मुझे पता ही नहीं कौन सा नंबर पे आया, तो मैं इसको क्या बोलता था? AN बोलता था। अभी मैंने इसको क्या बोला? L बोला। चाहे AN बोलो चाहे इसको क्या बोलो, लास्ट टर्म बोलो। ये क्या है? AP का लास्ट टर्म भी हो सकता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? AN बोल सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये मेरा फोर्थ टर्म। ये कैसा टर्म है? nth टर्म। मुझे पता नहीं कौन सा नंबर पे आया है, तो क्या बोलूंगा? nth बोलूंगा, या फिर ये बोल दो कि लास्ट टर्म है किसका? AP का। देखो भाई मैंने लिखी है कि L इज इक्वल टू होता है मेरे पास AN। ठीक है ना? आगे देखो। अच्छा आगे अब क्या भैया जी? आगे देखो, अब सुनो बच्चों, अब यहाँ पे तुम्हारा सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, सारे फॉर्मूले जो जो लगेंगे, मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा बताओ कि अगर मुझे निकालना है nth टर्म, क्या निकालना है? जैसे निकालना है 15 टर्म, 16 टर्म, 17 टर्म, तो कैसे निकालेंगे बताओ? फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D बताया था, ठीक है ना? ये किसका फॉर्मूला है? nth टर्म का, ठीक है फॉर्मूला है ये, nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक। अच्छा अगर मुझे AP की सीरीज बने तो क्या क्या मुझे पता होना चाहिए? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन, ठीक है ना? ये क्या है? AP की सीरीज बनाने का फार्मूला है, ठीक है ना? इसके बाद मैंने क्या बताया था कि मुझे निकालना है सम। क्या निकालना है? AP जो सीरीज है उनका निकालना है सम। तो क्या फॉर्मूला होता था? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पता फॉर्मूला क्या होता था? SN इज इक्वल टू N/2 टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ये फॉर्मूला होता था। या फिर इसका फॉर्मूला और होता था, अगर लास्ट टर्म पता हो तो क्या होता था? ये A प्लस में N होता था, ठीक है ना? ये तुम्हारे AP में यूज होने वाले फार्मूले हैं, और मैं सारे तुमको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इसके एग्जाम्पल करा दिए, इसके भी करा दिए, इसके भी करा दिए, इसके भी करा दिए। अब तुम्हारा एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या नाम है उसका? अर्थमेटिक मीन। अच्छा वो भी समझ लो, उसके बाद हम लोग जब कल वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्यों करेंगे इसकी प्रैक्टिस, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा, जो अभी तक आए हैं बोर्ड में और जो आने वाले हैं, हम लोग उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? उसमें केवल करेक्ट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे बस। अपनी कॉपी खोल कर रखना, जो मैंने फॉर्मूले लगाया वो लिखी होनी चाहिए तुम्हारी कॉपी के अंदर, ठीक है ना? देखो बच्चों, अर्थमेटिक मीन क्या, हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अच्छा ये वो समझ लो पहली बात तो, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसको भूल जाओ, पहले बताओ मीन क्या होता है, तुमको मीन निकालना आता है कि नहीं आता है? अच्छा मीन क्या, देखो समझो मेरी बात को, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 4 और 6, इनका मीन बताओ कितना होगा? मीन अलग होता है बीच का नंबर, कौन सा नंबर? बीच का नंबर। इसको यहाँ से हटाओ और इसको कहाँ से हटाओ? यहाँ से हटाओ, बीच का नंबर कितना आया है? 4 आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं मीन। क्या कहते हैं इसको? मीन कहते हैं। अच्छा इसको निकालते कैसे, ये तो बताओ भैया जी। ये बात देखो मैंने कैसे निकाला चीज़ों को, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सरल सवाल है। क्या करना है देखो, कुछ भी नहीं करना, सबको ऐड कर लो। क्या कर लो? सब चीज़ को ऐड कर लो, यानी कि 2 + 4 और +6 कर लिया अपॉन में, अपॉन। अच्छा कितने नंबर यहाँ पे हैं? 1 2 और 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 4 10, 10 और +2 यानी कि 12 अपॉन में 3, जो कि देखो मेरे पास आया है 4, 4 आ चुका है। अच्छा ये तरीका तो ये कि सबको ऐड करके अपॉन में 2 कर लो, या फिर ये तरीका और क्या देखना कि जो पहला नंबर है और जो मेरा लास्ट नंबर है ना, उसको ऐड कर लो, यानी कि 2 प्लस में 6 अपॉन में 2 कर लो, तभी तुम्हारा आंसर 8 अपॉन में 2 यानी कि तुम्हारा 4 आ जाएगा, यानी उसका मीन कितना है? 4 है, ठीक है ना? तो मैं यही फॉर्मूला बनाऊंगा एक, क्या फॉर्मूला बनाऊंगा देखो, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, ठीक है ना? क्या मान लिया हमने? इसको ए, इसको मान लिया मैंने बी, और ये मेरे पास क्या था? अर्थमेटिक मीन आएगा।
ये मेरे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन। देखो मैंने फॉर्मूला कैसे निकाला था, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको और इसको, तो एक मैंने माना है क्या, ए, 6 को माना है मैंने बी, अपॉन में मैंने क्या लिखा था, 2, जो मेरे पास आया था अर्थमेटिक मीन। ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया अर्थमेटिक मीन का, है। सुनो फिर से समझो, यानी कि अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, तो क्या करो, दो नंबरों को ऐड करके अपॉन में क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक है ना। दो नंबरों को ऐड करके अपॉन में 2 कर लिया जाए, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा होता है अर्थमेटिक मीन। इसकी मैं क्वेश्चन कल तुमको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, एक चीज तुम्हारा और बचता है इसमें, और क्या बचता है देखो जरा। अच्छा, जैसे कि तुमसे एक क्वेश्चन बोल देगा कि अपने तरफ से तुमको कोई भी 3 नंबर एपी मिलेट करने हैं, क्या करने हैं, देखो, लेट द 3 नंबर ऑफ एपी, एपी में तुमको कोई भी 3 नंबर क्या करना है, लेट करना है। तो क्या लेट करते हो, सुन लो, इसको कॉपी में लिख लेना। क्या करते हैं, ए माइनस डी, फिर ए, फिर ए प्लस में डी करते हैं। ये तुम्हारे 3 नंबर हैं एपी के, एपी के 3 नंबर ऐसे लेट करोगे हमेशा यही होगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा इतना जो इसमें था, ये मेरा कॉन्सेप्ट था केवल, ठीक है ना। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे, फॉर्मूले भी देखे, उसके बेस्ड एग्जाम्पल देखे, ठीक है ना। और जो आगे जो कल वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या केवल देखेंगे, क्वेश्चन वगैरह। मैं जितने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, जितने मैंने टॉपिक तुमको बताए थे आज, उनके सारे कल मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद।